एक तरफ है इंडियन टेलीविजन का सबसे बड़ा और पुराना कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो 17 सालों से चल रहा है और हर घर का हिस्सा बन चुका है। इसने एक पूरी जनरेशन को एंटरटेन किया है। और दूसरी तरफ है कंपैरेटिवली नया शो जो कि है भाभी जी घर पे हैं। ये शो अपनी विटी कॉमेडी, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स और फ्रेश स्टोरी टेलिंग से आज भी लोगों का फेवरेट बना हुआ है इंटरनेट पे। और इनफैक्ट मेरी वीडियोस के कमेंट्स में तो ये बात हमेशा डिस्कस होती है कि कैसे ये दो शोज एक दूसरे से बेहतर हैं। तो चलो इस अल्टीमेट बैटल को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है शो से ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस। अगर शो के कॉन्सेप्ट और इनोवेशन की बात करें तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा 2008 में एक फैमिली फ्रेंडली कॉमेडी लेकर आया जो मिडिल क्लास लाइफ और एक परफेक्ट सोसाइटी का रिफ्लेक्शन था। लेकिन धीरे धीरे शो ज्यादा मॉरलिस्टिक और प्रीची हो गया, जिसमें एंटरटेनमेंट से ज्यादा सोशल मैसेजेस डोमिनेट करने लगे। दूसरी तरफ भाभी जी घर पे हैं ने 2015 में लॉन्च होकर एक फ्रेश और बोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर आया। शो ने श्रीमान श्रीमती जैसे क्लासिक कॉमेडी से इंस्पायर होकर एक मॉडर्न ट्विस्ट दिया, जिसमें विटी डायलॉग, सोफिस्टिकेटेड ह्यूमर का ब्लेंड था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा जहां एक रिपीटेटिव और प्रेडिक्टेबल ट्रैक पर चलने लगा, वहीं भाभी जी घर पे हैं का हर नया एपिसोड नई तरीके से कॉमेडी प्रेजेंट करता है विदाउट प्रेशराइजिंग ऑन सोशल मैसेजेस। वाइल ये दोनों शो से एक्सपेक्टेशंस कॉमेडी की होती है, one tend to focus on morality as well. And due to the pure focus on comedy as well, as per the expectations from the show, 1 point to भाभी जी घर पे हैं। नेक्स्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टोरी लाइन्स। इफ यू नोटिस भाभी जी घर पे हैं में दे नेवर ट्राई टू रीयूज एनी प्रीवियस स्टोरीज, नो मैटर उस स्टोरीज में उन्हें कितना प्यार मिला या रेटिंग्स। भाभी जी घर पे हैं में मेन फोकस होता है कॉमेडी एंड दे ट्राई टू क्रॉस द लिमिट व्हेन इट कम्स टू सर्व दैट, बी इट विभूति को चांद पे भेजना या फिर शो में ज़ॉम्बीज को इंट्रोड्यूस करना। इस शो में ड्रीम सीक्वेंसेस का सही इस्तेमाल होता है, जहाँ क्योंकि ज़ॉम्बीज इस शो में इंटीग्रेट करके शो को वापस ट्रैक में लाना मुश्किल हो सकता था, ये लड्डू के ड्रीम के रूप में दिखाया गया। ऑन दी अदर हैंड तारक मेहता का उल्टा चश्मा में इफ अ स्टोरी डज गुड दे ट्राई टू मिल्क द सेम एज मच as possible। पोपटलाल की शादी इस चीज का एक मेजर एग्जांपल है। अगर आप पहले के एपिसोड देखो तो आपको पता लगेगा कि पहले ये लोग कितने नए आइडियाज को एक्सप्लोर करते थे, लेकिन अब सिर्फ ज्ञान और रिपीटिशन में ही इनका फोकस है। इवन फॉर द ड्रीम सीक्वेंसेस अगर आप रियलाइज करो दे हैड सो मच मोर पोटेंशियल, बट 90% ऑफ द ड्रीम सीक्वेंसेस एंड विद अ शादी, बीट वो पोपटलाल की चुड़ैल से शादी हो, टप्पू की बाल विवाह हो, या फिर टप्पू और सोनू की मल्टीपल शादी के ड्रीम सीक्वेंसेस। इवन अब तो हम ऑडियंस को भी पहले ही शक हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है, बिकॉज अब इस शो की प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ही बढ़ गई है। ड्यू टू द नेवर एंडिंग एंड नेवर रिपीटिंग स्टोरी लाइन्स, भाभी जी घर पे हैं को एक और पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वॉचेबिलिटी। देखो जब बात आती है वॉचेबिलिटी की तो हम सब में से ज्यादातर लोग हमेशा फैमिली के साथ ही ये दोनों शोज देखते हैं, बिकॉज इंडिया में हर रूम में एक टीवी होने का कॉन्सेप्ट अभी बहुत दूर है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा जहां इजीली एक बहुत ही बढ़िया फैमिली शो है, दे हैव ऑलवेज मेड श्योर दैट दे नेवर क्रॉस द लिमिट्स। वहीं ऑन द अदर हैंड देयर इज नो डिस्कशन रिक्वायर्ड ऑन दिस टॉपिक। इन मोस्ट ऑफ द केसेस भाभी जी घर पे है एक नॉर्मल कॉमेडी शो की तरह ही है, लेकिन ये कई बार डार्क ह्यूमर की बाउंड्रीज को टच करते हैं, विच इज नॉर्मल फॉर अ कपल टू वॉच टुगेदर बट नॉट विद चिल्ड्रंस और एनी अदर फैमिली मेंबर्स। एंड इसी रीजन की वजह से तारक मेहता को मिलेगा उसका पहला पॉइंट। एक कॉमेडी शो तभी लेजेंडरी बनता है जब उसके डायलॉग्स लोगों की डेली लाइफ का रूटीन बन जाए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा और भाभी जी घर पर हैं दोनों के आइकॉनिक कैच फ्रेजेस हैं, जिसमें भाभी जी घर पे हैं के कुछ कैच फ्रेजेस हैं सही पकड़े हैं, आई लाइक इट, अरे दादा, या फिर भाभी जी घर पे हैं। ये सारे ही डायलॉग्स काफी फेमस हैं, पर उनका इम्पैक्ट शो के फैन बेस तक ही लिमिटेड है। वहीं तारक मेहता के डायलॉग्स तो पॉप कल्चर का हिस्सा ही बन चुके हैं, जैसे कि हे माँ माता जी, ए पागल औरत, नॉनसेंस, दुनिया हिला दूंगा, सही बात है। ये फ्रेजेस मीम्स, जोक्स और डेली लाइफ में भी यूज होते हैं। एक और रीजन तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कैच फ्रेजेस को और भी आगे ले जाता है, वो है उसकी लॉन्गिटिविटी और यूनिवर्सल अपील। शो के कैरेक्टर एक डेकेड से भी ज्यादा टाइम से एग्जिस्ट करते हैं, जो इनकी कैच फ्रेजेस को लोगों की जिंदगी में डीपली इंटीग्रेट कर चुका है। चाहे वो बावरी का गलती से मिस्टेक हो गई हो या चंपक का ये बबूचक, ये सब एक डायलॉग नहीं बल्कि एक इमोशंस हैं। भाभी जी घर पे हैं के डायलॉग्स जरूर फनी है, पर तारक मेहता के उल्टा चश्मा के डायलॉग्स अपने शो से भी आगे निकल गए हैं, और इसी वजह से ये पॉइंट भी जाता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा को। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो हैं शो के एक्टर्स। प्लीज नोट आई एम रेफरिंग टू द एक्टर्स नॉट द कैरेक्टर्स। दोनों ही शो में काफी दिग्गज एक्टर्स हैं, फिर चाहे वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की जान दिलीप जोशी हो या फिर भाभी जी घर पे हैं की जान आसिफ शेख, जो कि ऑलरेडी 60 के हो चुके हैं, बट नो वन कैन इवन इमेजिन। दोनों ही शो के एक्टर अमेजिंग कॉमेडी टाइमिंग शो करते हैं और बहुत ही आसानी से ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं। वाइल दोनों ही शो के ओरिजिनल एक्टर्स बहुत ही अमेजिंग थे, टाइम के साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बहुत सारे एक्टर्स बदल दिए गए, और क्योंकि ये रिप्लेसमेंट काफी ज्यादा हो गई, ऑडियंस का शो के साथ कनेक्ट भी कम हो गया। इनफैक्ट तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तो टप्पू सेना के मेन 3 मेंबर्स ही बदल चुके हैं, along with some major replacements like तारक, सोडी, अंजलि, हाथी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहीं अगर भाभी जी घर पे हैं की बात करी जाए तो भाभी जी घर पे हैं पे सिर्फ 2 मेजर रिप्लेसमेंट्स हुए हैं, वो हैं दोनों भाभियों के। While accepting someone else as our गोरी मैम देन सोमिया जी will be a bit challenging, लेकिन अंगूरी भाभी के चेंज को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था, because it was done at a very initial stage of the show and from then there are no major changes, hence this point goes to भाभी जी घर पे हैं।
एंड जब बात हो रही है एक्टर्स की, तो चलो दोनों शोज से सिमिलर कैरेक्टर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे अनीता वर्सेस बबीता से। अनीता एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमेन है जो हमेशा तिवारी को उसकी लिमिट याद दिलाती रहती है। जब भी तिवारी फ्लर्ट करने की हद पार करता है, अनीता उसको इंसल्ट करती है और अपने अनएम्प्लॉयड हस्बैंड की साइड लेती है। ये दिखाता है कि अनीता सिर्फ एक वाइफ नहीं बल्कि एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग और प्रोग्रेसिव कैरेक्टर भी है। दूसरी तरफ बबीता का कैरेक्टर तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काफी प्रॉब्लमेटिक लगता है। जेठालाल का रोज फ्लर्ट करना एक तरफ, लेकिन बबीता का उसको इग्नोर करने के बजाय उसको एंजॉय करना उसके कैरेक्टर को वीक बनाता है। ऊपर से वो अपने हाईली एजुकेटेड साइंटिस्ट हस्बैंड अय्यर की कभी भी साइड नहीं लेती। ये चीज एक प्रोग्रेसिव और स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड से बिल्कुल अपोजिट है। एंड इवन इन रियल लाइफ ये फर्क नहीं पड़ता कि आप सही हो या गलत हो, आप हमेशा ये चाहोगे कि आपकी बीवी आपकी साइड ले, ना कि सोसाइटी में चलते किसी रैंडम बंदे की। अनीता का कैरेक्टर बबीता से कई गुना बेटर लिखा गया है, जिसकी वजह से ये शो और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। नेक्स्ट आती है अंगूरी वर्सेस दया। दोनों कैरेक्टर्स क्यूट और इनोसेंट हैं, लेकिन अंगूरी और दया के पोर्ट्रेल में काफी बड़ा डिफरेंस है। दया का ओवर द टॉप कॉमेडी एलिमेंट एंटरटेनिंग तो है, पर वो अपने आसपास हो रही चीजों से कभी समझदारी से इंटरेक्ट नहीं करती। मतलब वो सिर्फ एक फनी कैरेक्टर है, उसका अपना कोई इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस नहीं दिखाया गया। वहीं अंगूरी की इनोसेंस के साथ एक बैलेंस है। जब विभूति उससे फ्लर्ट करता है तो उसको लाइन क्रॉस करने पर उसको क्लियरली उसकी लिमिट बताती है, एंड शी इज नेवर शोन एज एंजॉयिंग दैट फ्लर्टिंग। इसी वजह से भाभी जी घर पे हैं में फीमेल कैरेक्टर्स को बेटर डेप्थ मिलती है, जो तारक मेहता में मिसिंग है। अगला है अम्मा जी वर्सेस चंपकलाल। अम्मा जी यानी तिवारी की माँ एक जबरदस्त और एंटरटेनिंग कैरेक्टर है। उनका स्ट्रिक्ट होना भी एक नेचुरल वे में लिखा गया है, जो कॉमेडी और रियलिटी का परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करता है। उनके डायलॉग्स और उनकी पर्सनैलिटी शो में अलग मजेदार एलिमेंट ऐड करती है। एंड इफ यू नोटिस, शी इज नेवर शोन एज अ हिपोक्रेट। उसका जो बिहेवियर अपने बेटे तिवारी के साथ है, वही बिहेवियर वो बाकी सब लोगों के साथ भी करती है। वहीं तारक मेहता के उल्टा चश्मा के चंपकलाल का कैरेक्टर कभी कभी ओवर कंट्रोलिंग और अनोइंग लगता है। उनका अननेसेसरी हर बात पे ज्ञान देना और जेठालाल को हर वक्त दबा के रखना अनरियलिस्टिक लगता है। अम्मा जी की पर्सनैलिटी नेचुरल और रिलेटेबल लगती है, जबकि चंपकलाल का कैरेक्टर कभी कभी शो के फ्लो को वीक कर देता है। एंड बहुत से बार वो एक हिपोक्रेट की जैसे सामने आता है, बिकॉज ही टेंड्स टू डू द सेम थिंग विद जेठालाल, जो वो औरों से मना करता है करने के लिए। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन तिवारी विभूति वर्सेस अय्यर जेठा डायनामिक्स। भाभी जी घर पे हैं में तिवारी और विभूति का इक्वेशन एकदम बैलेंस्ड है। दोनों एक दूसरे से स्मार्टली तरीके से टकराते हैं और कभी भी एक दूसरे पे पूरी तरह डोमिनेट नहीं करते। ये शो के कॉमेडी एलिमेंट को फ्रेश और एंगेजिंग बनाता है, बिकॉज नो मैटर व्हाट हमें लास्ट तक ये नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है। वहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल और अय्यर का डायनामिक हमेशा एक तरफी झुका रहता है। जेठालाल हमेशा विनर रहता है और अय्यर को सिर्फ एक बेचारा दिखाया जाता है। यही इम्बैलेंस शो की स्टोरी टेलिंग को वीक बना देता है। फेयर कंपटीशन और बैलेंस्ड कॉमेडी दिखाई जाए तो भाभी जी घर पे हैं इस एक्सपेक्ट में भी तारक मेहता से बेटर शो है। ओवरऑल देखा जाए तो भाभी जी घर पे हैं में शो के कैरेक्टर्स को इक्वल जस्टिस दिया जाता है और फीमेल लीड स्ट्रॉन्ग और सेल्फ रिस्पेक्टिंग दिखाई गई है। दूसरी तरफ तारक मेहता का कंटेंट रिपीटेटिव होता जा रहा है और कुछ कैरेक्टर्स की पोर्ट्रेयल अनरियलिस्टिक लगती है, एंड इसीलिए इस कंपैरिजन में पॉइंट जाता है भाभी जी घर पे हैं को। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी की। भाभी जी घर पे हैं ने 2015 से लेकर आज तक अपनी कॉमेडी और कंटेंट कंसिस्टेंसी मेंटेन की है, पर सिर्फ कंसिस्टेंसी से ही एक शो लेजेंड नहीं बन जाता। तारक मेहता का उल्टा चश्मा 2008 से चालू है और 15 साल से ज्यादा चलने वाला सिर्फ गिनती के ही सिटकॉम्स हैं। इतने सालों तक एक शो को रेलिवेंट रखना, नए जनरेशन को अट्रैक्ट करना और लोगों को नॉस्टैल्जिया का हिस्सा बनाना, ये कोई आसान काम नहीं है। हालांकि क्वालिटी डिग्रेड हुई है, पर फिर भी शो का इम्पैक्ट और लेगेसी अनमैच्ड है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक पूरी जनरेशन का बचपन है और आज भी नए व्यूअर्स इसे देखना शुरू करते हैं। शो की लॉन्गेटिविटी सिर्फ एपिसोड की गिनती नहीं है, बल्कि उसका एक कल्चरल फिनोमिनन बनना है। भाभी जी घर पे हैं कंसिस्टेंट रहा, लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक इंटायर एरा का हिस्सा है, जो इसे लॉन्ग टर्म विनर बनाता है। इसीलिए ये पॉइंट जाता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा को। वैसे एक शो की सक्सेस सिर्फ उसकी कॉमेडी या टीआरपी से नहीं, बल्कि उसके मेकर्स के इमोशंस और रिस्पेक्ट से भी जज होती है। इवन दो भाभी जी घर पे हैं इज नॉट अ फुली फैमिली शो, इट स्टिल कनेक्ट्स विद फैमिलीज एंड रिस्पेक्ट इमोशंस। अगर आप देखो तो भाभी जी घर पे हैं ने मलखान यानी दीपेश भान के ट्रेजिक डिमाइस के बाद उनके कैरेक्टर को रिप्लेस नहीं किया, जो कि काफी आसानी से रिप्लेस हो सकता था, बल्कि उन्होंने उसकी लेगेसी को रिस्पेक्ट की और उसे वहीं पे छोड़ दिया। वहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के ऑडियंस से इतना कनेक्टेड होने के बाद भी मेकर्स ने नट्टू काका यानी घनश्याम नायक के डेथ के बाद उनको ग्रेसफुली रिटायर करने के बजाय डायरेक्टली रिप्लेस कर दिया, जो उनके फैंस और लेगेसी के रिस्पेक्ट में कमी दिखाता है। ये छोटी सी चीज भी प्रूव करती है कि भाभी जी घर पे हैं अपने एक्टर्स और उनकी यादों को कितना इज्जत देते हैं, जबकि तारक मेहता सिर्फ टीआरपी और कंटिन्यूटी के पीछे भागता है रेदर देन रिस्पेक्टिंग द इमोशंस ऑफ द ऑडियंस। जिस वजह से ये पॉइंट भी क्लियरली मिलता है भाभी जी घर पे हैं को। अगर इन सब से हट के बात की जाए फैन बेस की, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा सिर्फ एक शो नहीं है, बल्कि एक इमोशन है जो हर जनरेशन के लोगों ने देखा है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का फैन बेस पैन इंडिया लेवल पर है, जिसमें बचपन से लेकर एडल्टहुड तक लोग कनेक्टेड रहे हैं। हर एपिसोड का एक अलग नॉस्टैल्जिया फैक्टर है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। वहीं भाभी जी घर पे हैं की पॉपुलैरिटी और लॉयल ऑडियंस तो है, लेकिन तारक मेहता का कल्चरल इम्पैक्ट और मास फॉलोइंग अनमैच्ड है। चाहे शो की क्वालिटी गिरी हो, कंट्रोवर्सीज हो या नए एक्टर्स आए हो, तारक मेहता का फैन बेस कभी भी कम नहीं हुआ। आज भी लोग इस शो के ओल्ड एपिसोड देखते हैं, मीम्स
बनाते हैं और कैरेक्टर्स को अपना मानते हैं। भाभी जी घर पे हैं अपनी कॉमेडी और कंसिस्टेंसी से स्ट्रॉन्ग तो है, पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा का फैन बेस प्योर नॉस्टैल्जिया एंड इमोशनल कनेक्ट पर बेस्ड है, जो किसी भी दूसरे इंडियन सिटकॉम के लिए मैच करना बहुत ही मुश्किल है। इतने धोखे खाने के बाद भी हम फैंस अभी भी मेकर से उम्मीद लगाते हैं कि अब तो वो टप्पू और सोनू की शादी करवा ही देंगे, या फिर अब तो पोपटलाल को एक दुल्हन मिल ही जाएगी, या फिर अब तो दया भाभी वापस आ जाएंगी, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। बट स्टिल अस लॉयल फैंस आर स्टिल वाचिंग तारक मेहता का उल्टा चश्मा बिकॉज ऑफ आवर कनेक्ट विद द शो। इसी वजह से अगर फैन फॉलोइंग और कल्चरल इंपैक्ट देखा जाए तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा अब भी क्लियर विनर है। सो वन मोर पॉइंट टू तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जहां एक तरफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और भाभी जी घर पे हैं दोनों ही इंडियन टेलीविजन के मोस्ट पॉपुलर कॉमेडी शोज रहे हैं, वहीं कंट्रोवर्सीज के मामले में तारक मेहता का उल्टा चश्मा का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। दोनों शोज के एक्टर्स और क्रिएटर्स कंट्रोवर्सी में फंसे हैं, पर तारक मेहता के उल्टा चश्मा का इंटरनल पॉलिटिक्स और टॉक्सिक एनवायरनमेंट काफी बार लोगों के सामने आया है, जबकि भाभी जी घर पे हैं कंपैरेटिवली काफी क्लीन रहा है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर का नाम काफी बार कंट्रोवर्सीज में आया है। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तब हुई थी जब जेनिफर मिस्त्री ने उन पे सेक्सुअल हैरेसमेंट के सीरियस एलिगेशंस लगाए थे। जेनिफर के अलावा मोनिका भदौरिया और प्रिया आहूजा ने भी असित मोदी और उनकी टीम मेंबर्स पर टॉक्सिक एनवायरनमेंट और अनफेयर ट्रीटमेंट के इल्जाम लगाए हैं। दूसरी तरफ भाभी जी घर पे हैं के मेकर संजय खोली और बिनेफर खोली कंट्रोवर्सी से हमेशा दूर रहे हैं। इनका एक ही बार नाम सामने आया था जब शिल्पा शिंदे ने उन पे मेंटल हैरेसमेंट और पेमेंट इश्यूज का इल्जाम लगाया था, पर इसके बाद भाभी जी घर पे हैं में वैसी कोई कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई और शो स्मूथली चल रहा है। तारक मेहता में तो हर दूसरे महीने नए एलिगेशन आते ही रहते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक्टर्स का इल ट्रीटमेंट और अंडर पेमेंट एक मेजर इशू है। मल्टीपल एक्टर्स जैसे नेहा मेहता, गुरुचरण सिंह, मोनिका भदौरिया, इन सब ने शो के मेकर्स पे बहुत ही अनप्रोफेशनल ट्रीटमेंट का इल्जाम लगाया है। वहीं भाभी जी घर पे हैं में आज भी शो के ओरिजिनल एक्टर्स काफी खुश दिखते हैं और उन्होंने कभी भी पब्लिकली प्रोड्यूसर के या फिर किसी के भी खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है। ये प्रूफ करता है भाभी जी घर पे हैं में एटलीस्ट एक्टर को तो रिस्पेक्ट और फेयर ट्रीटमेंट मिलता है, एंड दिस इज द रीजन दिस पॉइंट ऑल्सो गोज टू भाभी जी घर पे हैं। अगर किसी टीवी शो की पॉपुलैरिटी और इन्फ्लुएंस का सबसे बड़ा प्रूफ चाहिए तो देखो उसमें कौन से सेलेब अपीयर करते हैं। सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, दीपिका पादुकोण जैसे ए लिस्ट बॉलीवुड एक्टर्स तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गेस्ट अपीयरेंस दे चुके हैं। ये सिर्फ एक फॉर्मल प्रमोशन नहीं होता बल्कि स्टोरी लाइन में सीमलेसली इंटीग्रेट किया जाता है, जिसमें एक्टर्स डायरेक्टली गोकुलधाम सोसाइटी के मेंबर्स के साथ एंगेज करते हैं। शाहरुख खान ने तो मल्टीपल टाइम शो पर आकर अपनी मूवीज को प्रमोट भी किया है, जो दिखाता है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा बॉलीवुड के अंदर भी एक अलग स्टेटस है। भाभी जी घर पे हैं में भी कुछ सेलिब्रिटीज आए हैं, पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा का रीच अनमैच है। जब बॉलीवुड की बिग बजट मूवीज का प्रमोशन होता है तो उनके मेकर जानते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा सबसे बड़ा फैमिली फ्रेंडली ऑडियंस बेस है। हर जनरेशन का व्यूअर इस शो को देखता है, इसी वजह से मूवीज की मास रीच गारंटीड होती है। सिर्फ टीआरपी या कंसिस्टेंसी ही नहीं, तारक मेहता का बॉलीवुड कनेक्शन और स्टार पावर भी उसको इंडियन टेलीविजन का सबसे इंपैक्टफुल कॉमेडी शो बनाता है। इसी वजह से बॉलीवुड अपीयरेंस के बेसिस पर 6 पॉइंट बिना किसी डाउट के जाता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा को। तो एक सक्सेसफुल टीवी शो की पॉपुलैरिटी सिर्फ टीआरपी या कंटेंट से नहीं बल्कि उसके ब्रांड वैल्यू और कमर्शियल रीच से भी होती है। अगर आप देखो तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक शो ही नहीं बल्कि एक फुल फ्लैश ब्रांड बन चुका है। शो का ऑफिशियल मर्चेंडाइज मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एनिमेटेड वर्जन तारक मेहता का छोटा चश्मा भी लॉन्च किया गया है, जो शो को एक नए ऑडियंस बेस प्रोवाइड करता है, यानी बच्चे। साथ ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने हेवल्स और लॉयड्स जैसे बड़े ब्रांड के साथ भी कोलैब किया है, जो दिखाता है कि शो की ब्रांडिंग और मार्केटिंग रीच टीवी के बाहर भी काफी बेहतर है। दूसरी तरफ भाभी जी घर पर हैं, अब तक कोई डेडिकेटेड मर्चेंडाइज स्टोर या लार्ज स्केल ब्रांडिंग नहीं दिखा पाया है। इसी वजह से मर्चेंडाइजिंग और बिजनेस एक्सपेंशन के बेसिस पर ये पॉइंट बिना डाउट के जाता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा को। इसी के साथ ही बैटल टाई पे आ चुका है और अब वक्त है सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने का, वो है ऑडियंस की इंपॉर्टेंस। कोई भी शो सिर्फ टीआरपी या लॉन्गेटिविटी से नहीं जीतता, उसकी असली ताकत उसके फैंस होते हैं, यानी कि हम। एक शो तभी अमर बनता है जब वो अपने ऑडियंस की इज्जत करे, उनके इमोशंस समझे और उनको वो दे जो वो देखना चाहते हैं। पर अगर तारक मेहता के उल्टा चश्मा की बात करें तो ये शो अपने फैंस से ज्यादा टीआरपी को वैल्यू देता है। कई बार ऑडियंस का एक्साइटमेंट बना गया सिर्फ नंबर्स बढ़ाने के लिए, पर जब वक्त आया उन्हीं फैंस को डिसअपॉइंट कर दिया गया। पोपटलाल की शादी अब सिर्फ एक जोक बनकर रह चुकी है। बार बार होप्स दी जाते हैं लेकिन कभी प्रॉपर क्लोजर नहीं। दया का कमबैक एक क्लिकबेट बन चुका है। हर बार रूमर्स चलाए जाते हैं लेकिन मेकर्स ने कभी ऑडियंस को क्लियर जवाब नहीं दिया। टप्पू और सोनू की शादी का अननेसेसरी ड्रामा, भिड़े वर्सेस जेठालाल की वही पुरानी फाइट्स, चंपकलाल के मॉरल्स या लेक्चर, ये सब एक ही फॉर्मूला रिपीट करते हैं जिसमें ऑडियंस की फीलिंग की कोई वैल्यू नहीं है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने कभी भी ये नहीं सोचा कि जो लोग 17 साल से शो देख रहे हैं उन्हें भी एक प्रॉपर पे ऑफ चाहिए। उनके इमोशन सिर्फ टीआरपी खींचने के लिए टूल्स बन गए हैं। दूसरी तरफ भाभी जी घर पे हैं फैंस का असली रिस्पेक्ट करता है। जो ऑडियंस
ऑडियंस चाहती है वही डिलीवर किया जाता है, बिना कोई अननेसेसरी स्ट्रेचिंग या मैनिपुलेशन के। शो हमेशा फ्रेश स्टोरीज, बैलेंस कैरेक्टर डेवलपमेंट और विटी ह्यूमर लेके आता है, जो एक पूरा एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस देता है। जब कोई स्टोरी आर्क खत्म होता है, उसको वापस रिसाइकल नहीं किया जाता, बल्कि नए और क्रिएटिव प्लॉट्स दिखाए जाते हैं। विभूति और तिवारी की नोक-झोंक, अंगूरी की इनोसेंस, अनीता की बोल्डनेस, ये सब शो को अलाइव और एंगेजिंग बनाए रखते हैं। आखिर में हमारे पास दो ऑप्शन है, एक शो जो सिर्फ टीआरपी के लिए ऑडियंस का यूज कर रहा है और दूसरा शो जो ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए बना हो। तो असली विनर आपकी नजर में कौन है? दोनों शोज ने इंडियन टेलीविजन पर अपनी अलग लेगेसी बनाई है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक नॉस्टैल्जिक जेम है जो जनरेशन से लोगों का फेवरेट रहा है, लेकिन ओवर द टाइम रिपीटेटिव स्टोरी टेलिंग और टीआरपी ड्रिवन कंटेंट की वजह से उसकी क्वालिटी गिरी है। दूसरी तरफ भाभी जी घर पे हैं ने हमेशा फ्रेश और एंगेजिंग कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश की है। ये शो सिर्फ टीआरपी की मशीन नहीं है, बल्कि प्योर एंटरटेनमेंट को अपनी ऑडियंस तक पहुंचाने का एक जरिया है। कंसिस्टेंट ह्यूमर, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स और प्रिडिक्टेबल स्टोरी से दूर रहना इसे एक बेटर और मोर एंगेजिंग शो बनाता है, और इसी वजह से आज की इस बैटल का विनर मेरे हिसाब से है भाभी जी घर पे हैं। लेकिन ये तो रहा मेरा ओपिनियन। आपके अकॉर्डिंग कौन सा शो बेस्ट है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा या फिर भाभी जी घर पे हैं? कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं मिलता हूँ आपसे कमेंट सेक्शन में।